हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 11 के ऊपर, जो कि है फ्रॉड। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड हमें गिवन है सेक्शन 17 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वेंस और बाय एनी एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब फ्रॉड में क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो एक पार्टी को कन्विंस करता है या फिर उसके एजेंट को कन्विंस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। इसके हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ एक एग्जांपल गिवन है कि एक डीलर होता है और एक बायर होता है। तो डीलर एक टेबल को पूरी तरीके से पॉलिश कर देता है ताकि उसमें जितने भी क्रैक्स हैं वो सारे छुप जाएं, और वो बायर को वो टेबल सेल कर देता है। बायर उसके बदले में उसे पैसे दे देता है। तो इधर क्या होगा, ये जो डीलर है इसने फ्रॉड किया है बायर के साथ। अब हम पढ़ेंगे उसके एसेंशियल्स के बारे में कि फ्रॉड के एसेंशियल्स है क्या एक्चुअल में। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी की तरफ से ही होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन, जो भी चीज़ है जिसके ऊपर से फ्रॉड होगा, जैसे कि हमें एग्जांपल में वो टेबल था, वो एक टेबल जो खराब था, क्रैक्स थे उस टेबल के अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉडुलेंट एक्ट के बारे में जो कि डीलर ने बायर के साथ किया है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स, जो टेबल था वो पूरा सही था, वो एक झूठ था जो कि डीलर ने दिया, एक झूठी स्टेटमेंट बायर को बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ये है कि विदाउट, पहले उसने टेबल दिखाया कि जो क्रैक्स हैं वो नहीं है टेबल में, पूरा टेबल पूरा फाइन है, वो उसने दिखाया, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए थे बायर और डीलर। उसके बाद जब मनी उसको मिल गई डीलर को और बायर ने वो टेबल ले लिया, तो ये माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है। द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विलफुली, तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होना एक एसेंशियल है फ्रॉड का। अब आगे बढ़ेंगे अगले 3 पॉइंट्स में जो कि एसेंशियल्स हैं फ्रॉड के। द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी, तो जो मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, जो वो टेबल था वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन थी इन ऑर्डर टू डिसीव द अदर पार्टी, यानी कि उससे प्रॉफिट्स कमाने की, और उसको फैक्ट्स जो है टेबल के बारे में वो नहीं पता लगे, वो भी एक पॉइंट हो जाता है फ्रॉड का। अगला पॉइंट, द अदर पार्टी मस्ट बी डिसीव्ड, हाँ यार उसके साथ गलत होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि एसेंशियल है एक फ्रॉड के लिए, वो है द अदर पार्टी सफर्ड अ लॉस, तो जो टेबल ख़राब गया उसके घर में, तो जो बायर था वो घर जाके देखता है कि भाई टेबल पूरा ख़राब था, तो वो उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है और उसको उस टेबल से लॉस हुआ है। तो आप इस एसेंशियल वाले पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि एसेंशियल्स में से अगर एक भी पॉइंट मिसिंग है तो वो फ्रॉड में नहीं काउंट होगा। फ्रॉड की प्रेजेंस तभी होगी जब सारे एसेंशियल्स सेटिस्फाई होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो हमने फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी जो इंक्लूडिंग पार्ट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और सेकेंड पार्ट क्या होगा, द एक्टिव कंसीटमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। और इसके साथ में हमें ये एग्जाम्पल को ड्रॉ करना ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पॉइंट में हमें ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर बाय पॉलिश वर्क। तो क्या होगा कि वो कंसील कर देता है, यानी कि छुपा देता है जो भी क्रैक्स होते हैं फर्नीचर से पॉलिश करा के। तो ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट दिखाती है डीलर की तरफ से बायर को। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले 3 पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं फ्रॉड की डेफिनेशन को समझने के लिए।
तो हम उस बात पे अब आगे बढ़ते हैं। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, पॉइंट एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव होगा, एनी सच एक्ट और ओमिशन विल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट। ऐसी कोई भी एक्ट होगी वो डिक्लेयर हो जाएगी फ्रॉडुलेंट। इस बात को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर ऑफ फ्रॉड को रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उधर सारे आपके डाउट्स का आंसर दे दूंगा। और मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट रेडी करी हुई है अपने चैनल पे, आप जाके उधर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, सी यू द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।